वेलकम। अभी देखिए, हमारा जो जो भी संस्था हमारे बॉडी में रहती है, मज्जा संस्था, अस्थि संस्था, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे 6 से 7 हमारा मेन सिस्टम से डाइजेस्ट सिस्टम, ये सब सिस्टम से हमारा बॉडी हर रोज का जो भी एक्टिविटी करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और बेस जो है, ये हमारा अस्थि संस्था, मतलब हमारी जो हड्डी का स्ट्रक्चर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मेन काम क्या है, तो हमारा जो भी बॉडी है, उसको खड़ा रखना। उसको बोलते हैं ना कि ये इसके ऊपर पूरा हमारा शरीर खड़ा है। ये अगर बिगड़ जाता है, तो आदमी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उसका चाल-ढाल, उसका रोज का एक्टिविटी सब बिगड़ जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। दूसरा, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स को सेफ, मतलब क्या बोलते हैं, उसका संरक्षण करना, उसको अंदर सेफ रखना बाहर के लिए। तो इसके लिए जो हमारा स्कल है, कवटी बोलते हैं इसको, तो हमारा ब्रेन का ये करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। इसमें जो हमारा रिब केज है, मतलब ये हमारे ये यहाँ का जितने भी हमारी हड्डी आती है, रिब केज बोलते हैं, ये हमारा हमारा जो लंग्स और हमारा हार्ट को ये प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो उसके बाद में जितना भी हमारे मूवमेंट होते हैं दिन भर के, जितना भी हलचल होती है बॉडी में, वो उसका मेन सपोर्ट या मेन इसी की वजह से, मतलब हड्डी की वजह से ये सब होता है। इसके बाद में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो, इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। ये हमारा रेड सेल बनाने में मदद करता है, रेड और व्हाइट सेल, मतलब हमारा जो ब्लड बनाने का प्रोसेस और हमारा इम्यूनिटी का प्रोसेस दोनों करते हैं। इसके बाद में हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी या हमें बॉडी की रक्षा करने के लिए जो भी मिनरल्स लगते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरॉन है, ये सब हमारे हड्डी में स्टोर होता है और धीरे-धीरे वो रिलीज़ करता है हमारे जैसे-जैसे बॉडी डिमांड करेगी। ओके, तो ये मतलब हमारा जो बैलेंस रखना है, ये सब बैलेंस रखने से लेके इम्यूनिटी तक हमारा हड्डी का रोल है। लेकिन अभी क्या है ना, कि अभी क्या हो रहा है कि कैल्शियम कम पड़ रहा है बॉडी में, हड्डी में। इसके बाद में विटामिन डी की कमी है। उसके बाद में जितने भी मिनरल्स लगते हैं, वो सब कम होने की वजह से बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब रिस्क फैक्टर, फ्रैक्चर रिस्क बढ़ता है बहुत ज़्यादा, है ना? तो इस पे ऊपर अगर हम काम करेंगे, मतलब अगर हमारे हड्डी मजबूत करना है, तो उनको क्या-क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या-क्या क्या-क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब क्या-क्या परहेज है, क्या-क्या एक्सरसाइज है, वो समझ के लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। ये देखिए आपका स्पॉन्डिलिटिक, मतलब जो स्पाइनल है आपका, ये देखिए नॉर्मल स्पाइनल कैसा रहता है? C1 दिख रहा है आपको? यहाँ पे C1 जो है, C1, C2, C3, C4, है ना? तो ये आपका पूरा स्पाइनल है, डिस्क बोलते हैं इसको, है ना? और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारा मज्जा-रज्जु रहता है। ये वायरिंग है हमारी बॉडी का, मतलब ब्रेन से ये मज्जा-रज्जु से हमारा वायरिंग नीचे आता है और पूरे बॉडी को स्प्रेडिंग हो जाता है। ये इसकी वजह से हमारा सिस्टम चलता है। लेकिन जब स्पाइनल नैरो हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, उसमें से डिस्क सरकते हैं, या हमारे हड्डी का जो कैल्शियम या डेंसिटी कम हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ने के बाद, तो ये अंदर का देखिए, ये जो स्पर है, अंदर जाके वो दबा लेता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। इसकी वजह से क्या होता है ना, पूरा तकलीफ में, आदमी पूरा तकलीफ में आ जाता है। पूरा हाथ पैर को झिनझिनाहट होना बोलते, तो इसका सेंसेशन जाता है। बहुत सारे पेन्स होते हैं। तो इसमें क्या है ना कि डॉक्टर के पास जाने के खाली पेन किलर खाने से तो ये ठीक नहीं होगा। ये ठीक करना पड़ेगा। एक तो हमारा स्पाइनल का स्ट्रक्चर रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसको लगता है कुछ एक्सरसाइज़, इसको लगता है कुछ सप्लीमेंट, इसको लगता है कुछ विटामिन डी की पूरी, मतलब पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लगेगा इसको। अभी देखिए ये हमारा घुटने का है, तो घुटने का भी ऐसा होता है, जो 2 हड्डी है हमारी, एक दूसरे के ऊपर घिस ना पाए, इसके लिए बीच में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, है ना? उपधातु बोलते हैं इसको हड्डी का। ये थोड़ा-सा मुलायम होता है, हड्डी के कंपेयरिंग हाफ वो मुलायम होता है ऐसा, रबर जैसा। तो वो क्या करेगा ना, दोनों हड्डी को जब हम मूवमेंट करते हैं कुछ भी, तो ये दोनों हड्डी को एक दूसरे को घिसने से बचाता है। और इसके आजू-बाजू में एक फ्यूल होता है, लुब्रिकेशन होता है।
वो क्या करेगा ना, ये मतलब आप देखिए शॉक ऑप्स रहते हैं गाड़ी के, शॉक ऑब्सर्स, वो कहाँ भी खड्डे में गाड़ी जाएगी ना, शॉक ऑब्जर्वर में जो ऑयल है ना, वो आपको वो उससे बचाता है, मतलब वो थोड़ा कंफर्ट देगा आपको, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सस्पेंशन जो होता है ना, सस्पेंशन के लिए ऑयल लगते हैं, वैसे हमारे बॉडी का सस्पेंशन अच्छा रखने के लिए अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, लेकिन हमारा खान पान, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये जो नॉर्मल नी देखो आप कैसा रहता है, और बाद में क्या होता है ना कि एक तो हड्डी तो घिस जाती है, लेकिन अंदर का कार्टिलेज भी खत्म हो जाता है, अंदर का लुब्रिकेशन भी पूरा खत्म हो जाता है। और फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक्सरे निकालेगा, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट देगा, कुछ उसको पेन किलर देगा, लेकिन ये अंदर से तो ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा ये जोड़ एक्सपर्ट जो है, ये सब प्रॉब्लम को सामने रख के ये हमारा जोड़ एक्सपर्ट हमने बनाया। इसमें अगर आप देखेंगे स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे के, कुछ पेन किलर खा के, तो इससे क्या होता है ना कि हमारा पेट तो बिगड़ जाएगा। एक अगर 6-7 महीना आप अगर पेन किलर खाते तो चांस है आप प्री डायबिटिक फेज में जा सकते हैं, मतलब डायबिटिक होने का चांस बढ़ता है, आपका ब्लड थिन हो जाता है, इसकी वजह से आपका लंग्स वीक हो जाएगा, अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ता है, पेट के अल्सर, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, किडनी के लोड आता है, किडनी में लोड आएगा, लीवर में रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं ये इंग्लिश गोली से। तो आपको क्या है ना कि इसको देना है कुछ ऐसा सप्लीमेंट जो एक तो बॉडी को साइड इफेक्ट न करे, लेकिन उसका तकलीफ जो है वो 100% उसको धीरे 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 रिकवर करेगा। तो इसमें जो ग्लूकोसामाइन आता है सल्फेट, एक कार्टिलेज की मरम्मत करता है, अंदर जोड़ों को घिसने से रोकता है। इसमें लहसुन सत्व क्यों दिया है, क्योंकि ये सूजन कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कैल्शियम है, विटामिन है, जो जिंक लगता है, मैग्नीशियम लगता है हड्डी को, वो वहां तक पहुंच जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। शल्य की मतलब एक गुगुल होता है एक, ये भी आपका नेचुरल पेन किलर का काम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो सूजन है कम करने में काम करेगा। इसके बाद में अकड़न कम करेगा। अदरक जो है जोड़ों को जकड़न कम करेगा, अदरक की वजह से क्या होता है ना कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। इसके बाद में गुगुल रहता है इसमें, हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाने का काम है इसका, हर एक हड्डी को। इसके बाद में इसमें कुछ ऐसे हिडन कंटेंट जैसे ग्लूकोसोमाइन है, तो हमने इसमें लिखा नहीं है लेकिन ग्लूकोसोमाइन है, और 3-4 हिडन कंटेंट इसमें जो है, आपने अगर किसी को दिया रहेगा 1 महीना तो थोड़ा उनका फॉलोअप लीजिएगा, इतना अच्छा उनको फर्क लगता है नेचुरली। तो हमें ये सुबह शाम एक एक गोली देना बहुत जरूरी है। इससे क्या है ना कि जितने भी आपके कार्टिलेज का रिपेयरिंग करने का ये काम करेगा। और मेन तो कार्टिलेज रिपेयरिंग और बोन मिनरल डेंसिटी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनका हेल्दी लाइफ के लिए। ओके, सुबह शाम खाने के बाद एक एक गोली आप पानी के साथ में लेना चाहिए। इसके बाद दो तीन दो तीन गोल्डन रूल है, अगर ज्वाइंट पेन पे आपको अच्छे से काम करना है, बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनाना है, तो 2-3 रूल है, वो आप आज याद रखिए, मैं लास्ट में बताऊंगा उसको। इसके बाद में हमारा एक कैल्शियप्रिस्ट आता है, कैल्शियप्रिस्ट अभी कैल्शियम के, अगर हड्डी की तकलीफ आप डॉक्टर को बताएंगे तो उनको कैल्शियम देना ही देना है वो, लेकिन जो सेल कैल वाला कैल्शियम होता है आर्टिफिशियल वाला, वो तो आप 1-2 महीने के ऊपर नहीं खा सकते, 3 महीने के ऊपर नहीं खा सकते, वो थोड़ा किडनी पे दबाव ला सकता है, शरीर को उसका नुकसान हो सकता है। तो हमने क्या बनाया, इसमें खली का पाउडर है, गोदंती भस्म है, शंख भस्म, मुदा शक्ति भस्म, कपर्दिक भस्म, हड़जोड़ है, कुछ स्ट्रेम एक्सट्रैक्ट डाला है उसमें, अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट है, अर्जुन छाल पाउडर है। ये क्या करेगा, एक तो फर्स्ट सेकंड स्टेज का अगर कोई भी ज्वाइंट पेन की तकलीफ है उसको तो ठीक करेगा ही करेगा, लेकिन आपके हड्डी के लिए जितना भी कैल्शियम चाहिए वो नेचुरली आपके कैल्शियम आपके हड्डी तक पहुंचाएगा, और आपको आपके बोन को हेल्दी बनाएगा। तो देखिए आप, प्राकृतिक कैल्शियम का स्रोत क्या है, तो गोदंती भस्म, शंख भस्म, मुक्ता शुक्ति और कपर्दिक भस्म, जो हड्डियों को एक तो मजबूत करेगा और अच्छे से कैल्शियम प्रदान करने का काम करेगा। इसके बाद में हड़जोड़ा और अश्वगंधा का काम क्या है, आपका ये सूजन, अकड़न और पेन कम करना इसका काम है। हड्डी को मजबूत बनाने के लिए अर्जुन छाल का भी बहुत सारा रोल है। इसके बाद में अश्वगंधा वो वीकनेस जो है बॉडी में आया हुआ वो कम करके आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, और ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को 100% पूरा करता है।
नेचुरल तरीके से। तो हर एक को ये लेना चाहिए, किसी को अगर तकलीफ भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका कैल्शियम कम होता जाता है बॉडी में, हर एक का तकलीफ है। और कोरोना के बाद तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर सेकंड थर्ड लेवल पे, उनका फोर्थ लेवल पे अगर मतलब बहुत ज्यादा घिसा, हड्डी घिसी है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, चल नहीं पाते, तो दोनों दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई है कि अभी स्टार्ट हुआ है उनको, तो उनको ये कैल्शिप्रिस से भी अपना काम चलेगा। तो आपको ये समझना है क्या देना है कस्टमर को। दोनों का कॉम्बिनेशन देना है, या सिर्फ आपको जोड़ एक्सपर्ट देना है, या कैल्शिप्रिस, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अभी देखिए ये रूल्स है। अगर आपको उसको बहुत तकलीफ है, तो पहला उनका विटामिन D3 आप चेक करिए। अगर नहीं चेक किया हो तो उनको बोलिए कि आप सर विटामिन डी चेक करिए। अगर वो 20 से कम है, तो इंजेक्शन का कोर्स करके उसे भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना भी कैल्शियम दिया वो तो बॉडी को लगेगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन डी का रोल क्या है, वो ऑब्जॉर्व करेगा बॉडी में। ओके। इसके बाद में अगर थोड़ा कम है, बहुत कम नहीं लेकिन थोड़ा कम है, तो वो मॉर्निंग का सनलाइट 20 मिनट लेता है, तो उससे भी उसको विटामिन डी मिलेगा। दूसरा रूल है विटामिन डी हुआ एक तो, उसका दूसरा रूल है एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर का दर्द है, कौन सा भी, सर्वाइकल है, लंबर है, मतलब कमर का दर्द है, आपका कंधे का दर्द है, घुटने का दर्द है, घोटे का दर्द है, इसके लिए सब के लिए उनको लगेगा एक्सरसाइज। तो डॉक्टर ने कोई एक्सरसाइज बता देता है उनको, डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला बता देता है, तो वो एक्सरसाइज या आप खुद उनको बता सकते। गूगल में, यूट्यूब में काफी सारे वीडियो है, एक्सरसाइज फॉर हमारे नी पेन, एक्सरसाइज फॉर लंबर स्पॉन्डिलिसिस, एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस। आप देख के उनको कुछ एक्सरसाइज बोल बोल सकते। कैल्शियम कम ना पड़े, इसके लिए कुछ नेचुरल, आपको ये पता है सेवगा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद सेवगा सूप, सेवगा एक आता है उसको, कोई बता सकता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक जो है, ड्रम स्टिक तो सबको पता है, हर एक स्टेट में ये मिलेगा ड्रम स्टिक। तो ये 100% प्योर, और ये सब्जी है एक, तो इसमें 20 गुना आपको कैल्शियम मिलेगा। व्हाइट तिल आते हैं देखो, व्हाइट वाले, एक तिल आते हैं, एक बीज आता है व्हाइट वाला, वो आप खा सकते हैं, इससे आपका कैल्शियम की मात्रा मिलेगी। इसके बाद में कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, तो इस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर है, तो आप जो कैल्शियम, आप जो बोरॉन, आप जो जिंक मैग्नीशियम जो भी लेंगे, तो बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं। इसके लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस पे ही काम करना पड़ेगा। एसिडिटी जो है आपका, वो उस पे भी काम करिए। अगर बार बार आदमी एंटासिड खा रहा है, तो इससे क्या होता है ना, कि वो उसका हड्डी में से कैल्शियम कम हो जाता है। और कम से कम 3 महीने का आप कोर्स बता दीजिए। 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, एक्सरसाइज और कैल्शियम, ये तीनों चीजें चाहिए उनको। इस पे थोड़ा काम करेंगे आप, तो रूट कॉज पे काम हो सकता है। ओके। इसके बाद में कहाँ कहाँ ये लोग मिलते हैं, तो आपको पता है, आजू बाजू में है, आपके रिलेटिव में है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, रेफरेंस से आ सकते हैं। ज्येष्ठ नागरिक जितने भी कम्युनिटीज है, वो गार्डन में मिलते हैं, या उनका कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ गेट टुगेदर होता है, वहां पे मंदिर में मिलेंगे आपको। ओके। सोशल मीडिया पे कुछ रिजल्ट्स के वीडियो आप शेयर करिए, इसी की वजह से भी आपको लोग ढूंढते आएंगे, आपको इंक्वायरी करेंगे, तो उनको बता दीजिए आप, ऐसा ऐसा कंपनी है, और इसके साथ में हम जुड़े हैं, काम करते हैं। और कुछ एडा टेक्निक आप यूज करिए, मतलब अगर आपको ऐड देना है, तो ऐसा ऐड बनाना पड़ेगा आपको कि जिसके वजह से उसका पेन पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाए। पेन पॉइंट मतलब क्या है, अगर आप छोटा सा ऐड दे देंगे कि या हमारे पास हड्डी की दवा मिलती है, तो नहीं चलेगा। लेकिन जुन्या दुखण्यावर आयुर्वेदिक उपाय, मतलब पुराना सा पुराना बीमारी, हड्डी की बीमारी या आयुर्वेदिक माध्यम से ठीक होती है। आप थोड़ा सा उनको ऐसा एक हेडलाइन बनाइए, उसके बाद में वो फिर रुकेगा और देखेगा आगे कि भाई ये क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है 100% ये रिजल्ट ओरिएंटेड और आयुर्वेदिक, मतलब हर्बल रेमेडीज, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं उसमें, देखिए गुड़गे दुखी लिखा है, मतलब नी पेन है, ज्वाइंट पेन के त्रास है, हमारे बैक पेन के त्रास है, ये सब का लिखा है यहाँ पे। मान दुखी मतलब हमारा जितना भी, और एक चीज है, अगर कोई आदमी समझिए चिकनगुनिया हुआ है, उनको मलेरिया हुआ है, उनको टाइफाइड हुआ है, तो वो उसमें क्या होता है ना, कि उसमें आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो करता है बॉडी अपने आप, क्योंकि बाहर का वायरस आया,
तो उसको निपटाने के लिए ये हमारे व्हाइट सेल जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में मल्टीप्लाई होते हैं, उनका गुणाकार होता है और ये बड़ी मात्रा में बनते हैं और ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं वायरस पे। तो आपने देखा होगा 3-4 दिन के बाद में अपने आप आदमी ठीक होने लगता है। तो ये हमारा इम्यूनिटी पावर है। लेकिन जो बचा हुआ इम्यूनिटी है वो क्या करेगा ना, हमारे कार्टिलेज खा जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो आपने देखा होगा कोई चिकनगुनिया वाला है, कोई टाइफाइड वाला है, बाद में वो अपना सब घुटने पकड़ के बैठ जाता है, वो चल नहीं पाता, पेन बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें ही यही काम करेगा हमारा दोनों कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का। इसके बाद एक हमारा एक पेन किलर हम लॉन्च कर रहे हैं, हम रोमाक्यू। अभी भी हमारे पास है लेकिन अभी यहाँ लॉन्च करेंगे जो नेचुरल पेन किलर है। जितना भी तकलीफ है, जितना भी अकड़न है, वो कम करने का ये काम करता है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। इसके बाद में आपको चैट जीपीटी का मतलब, अगर ये टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी मतलब अभी हर एक आदमी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सीधा आसान और शॉर्टकट है। और ये बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि ये आपका टाइम बचाएगा, आपका नॉलेज लेने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे ये आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये। और ये हर एक लैंग्वेज में ये ये आपको अवेलेबल है। तो ये कैसा यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा चैट जीपीटी का दिखाते हैं आपको। एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर। यस सर, यस सर, ओके। ये चैट जीपीटी है, ये आपके मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है। चैट जीपीटी ये मेल आईडी मांगेगा आपका जो मोबाइल में है उसको, और एक पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं इसका। तो ये हो गया आपका चैट जीपीटी का लॉगिन। तो चैट जीपीटी का आप मोबाइल में लैपटॉप में कर सकते हैं, मैंने लैपटॉप में किया है। ओके, तो अभी मैं ज्यादा मराठी में देखता हूँ, कुछ मुझे चाहिए शॉर्टकट में। लेकिन अभी हिंदी में आज देखेंगे हम कैसा है। तो यहाँ पे अगर कोई रिपोर्ट आपको किसी ने भेजा है, तो टेंटेटिवली वो आइडिया आने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब कोई भी रिपोर्ट आएगा तो उसका पीडीएफ होता है, ओके, या कोई पीएनजी फाइल होता है या जेपीजी फाइल। तो कोई भी फाइल आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऐड फोटोज और फाइल वो पूछ रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, डाउनलोड्स में एक रिपोर्ट है मेरे पास, उसको हम, हाँ देखिए, ये रिपोर्ट्स मैंने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, और यहाँ लिख दिया इन हिंदी। ओके, और अब मैंने इसको कमांड दे दिया कि अब मुझे दिखाइए आप क्या है। तो ये रिपोर्ट पढ़ रहा है अभी, चैट जीपीटी दिख रहा है आपको? हाँ, ये क्या बोल रहा है, आपकी रिपोर्ट सर्वाइकल स्पाइनल स्पाइन एमआरआई का की है। मैं इसे आसान भाषा में हिंदी में समझा रहा हूँ। रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है देखिए, यार लिखा है, समझ में आ रहा है? गर्दन की हड्डियों की सामान्य शेप और अलाइनमेंट खराब है। पहला समझ में आया कि गर्दन की हड्डी का कुछ तो बिगड़ा हुआ है, इतना तो समझ में आया। और बाद में C4 C5 और C6 लेवल पर हड्डियों की नली मतलब कैनल संक्रिय हो चुकी है। मतलब इसको बोलते हैं स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस, मतलब थोड़ा ऐसा श्रिंक हुई है, श्रिंक छोटी हुई है। इसके बाद में क्या बोलता है वो, C3 और 4 से लेके C6-7 तक हड्डियों पर बड़े हुए उभार। मतलब क्या है ना कि ज्यादा वजन आने की वजह से डिस्क में घिसावट हुआ है। देखो, तो C5 और 6 में लेवल पर दबाव ज्यादा है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ की कौन सा प्रॉब्लम है। तो आप इसको, एक तो ये देखिए नीचे भी लिखा है, इसका मतलब है गर्दन की डिस्क और हड्डियां घिस चुकी है, मैंने पहले आपको दिखाया था। स्पाइनल कॉर्ड मैंने दिखाया था आपको कि नर्व्स पर भी दबाव बढ़ चुका है। ओके, तो ये गंभीर संकेत है कि ये अभी कुछ ना कुछ सुन्नपन, कमजोरी, चलने में दिक्कत, गर्दन दर्द, हाथ में झुंझुनी, बैलेंस की समस्या हो सकती है। तो इतना ही आप कस्टमर को बता दीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा 3 रूल हमने बताया था। विटामिन डी कितना है, एक्सरसाइज,
कैल्शियम, अगर कैल्शियम कम है तो हमारा कैल्शिप्रिस दीजिए। इसके साथ में आप जोड़ एक्सपर्ट उनको देना जरूरी है। और अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी है उनको, अगर बहुत ज्यादा उनको बाकी तकलीफें कुछ है, तो आप थोड़ा वेदा शक्ति भी तो उनके साथ में दीजिए। तो ये पूरा कोर्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-4 रिपोर्ट लोगों को लीजिए, लोगों के लेके पहला पढ़िए तो कितना समझ में आता है, उसके बाद में अपलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे पार्टनर्स इसको यूज करते हैं। देखिए क्या क्या करना पड़ता है, वो बोल रहा है सब, आगे भी जाके क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या देखिए यहाँ लिखा है लास्ट में बोलता है कि क्या क्या आयुर्वेदिक ये चीज करना पड़ेगा, तो हम उनको बता सकते हैं। और कुछ क्या परहेज बोला हो, देखो उन्होंने, है ना। तो क्या क्या परहेज बोला, तो एक तो वजन मत उठाइए, अचानक गर्दन मत घुमाइए, लंबे समय मोबाइल कंप्यूटर झुक के मत यूज करिए, बाइक ज्यादा लंबे समय तक मत चलाइए, नॉर्मल तकिए आप यूज करिए। तो ये छोटा छोटा आप उनको परहेज भी बोल सकते हैं। इतना अच्छा ये काम करता है। समझ में आया आपको? पूछना है इसमें कुछ पहला? कुछ पूछना है चैट जीपीटी के बारे में? ओके, होप्स यू आपको समझा होगा ये सब चीजें। मैंने